Cops nabbed the man for attack on the Delhi Chief Minister. Attacker has now been taken to the Civil Lines Police Station. This is what we are picking up. Remember, Delhi Chief Minister having been slapped during the public grievance hearing. That is the Jan Sunwai hearing that she does every Wednesday. And this is the attack that's taken place during that very hearing for the day that was taking place this morning. Now, according to the officials of the Chief Minister's residence, when the Chief Minister was conducting the public hearing, this man had reached there with his complaint. In fact, it's also being said that he first shouted at her and then proceeded with the attack. There are more details that are continuing to come in at this given point as the police have nabbed him. But there still remains to be a statement from the police, which we are awaiting to understand the motive behind this very attack. Let's, before that, quickly listen in. Before that, we are also, in fact, being joined at this given point by Anurag Handa of the Aam Aadmi Party at this point. Anurag जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अटैक के बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की हिंसा की पूरी तरह से निंदा करती है और ये जो घटना हुई है इसकी जानकारी आप ही लोगों से प्रारंभिक तौर पर अभी मिल रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो ये हमला हुआ है ये बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लोकतंत्र में नाराजगी हो सकती है, लेकिन उसको जताने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आम आदमी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दिल्ली पुलिस दोषियों को कड़ी सजा देगी। नहीं आई है, पर ये बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री Well, viewers, that is what the Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa has to say on the very attack. They're all alleging, BJP leaders are all alleging a political conspiracy as a motive behind this very attack, let us tell you. But as of now, there is no report that's coming from the police probe while the man has already been nabbed. With that, viewers, let's also take you through this very reaction that's coming from Praveen Shankar, who is a spokesperson of the BJP and is an eyewitness to this very attack that's taken place. Our reporter has spoken to him. Let's quickly listen into what he had to say. अभी अभी जानकारी मिली है कि जन सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कोई बदसलूकी किसी शख्स ने किया। क्या जानकारी है सर? देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जानकारी ये आई है, हमारे कुछ साथी जो वहाँ जन सुनवाई के दौरान मौजूद थे उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जन सुनवाई के बहाने आया, लगभग 35 साल का है दिखने में, और उसने सीएम को कुछ कागज दिया। उसके बाद सीएम से कुछ ऊंची आवाज में बोला और फिर
फिजिकली अटैक करने का प्रयास मतलब कर ही दिया उन पर, और काफी उनके साथ बदसलूकी की। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो भी बात होगी थोड़ी देर में सामने आएगी। सर, क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है जो अब तक की जानकारी है आप लोगों के पास, या फिर कहाँ से आया है वो, क्या जानकारी मिली? देखिए, मेरे लिए ये कहना बहुत उचित नहीं होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, मगर जिस तरीके की हरकत उसने की या जो शब्द उसने हमारे साथी बताते हैं, मैं वो बोलना नहीं चाहता, पुलिस का मैटर है, उससे साफ लगता है वो दिल्ली की एक हताश राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है।